400 दिन पुराना धरना प्रदर्शन मात्र 3 घंटे में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार और वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खत्म करा दिया। कैसे? 13 महीने से किसान हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर। वो जो पंजाब को हरियाणा और दिल्ली से जोड़ने वाले दोनों राजमार्ग दोनों घेरे हुए थे किसानों ने। लगातार 13 महीने से वहां पर धरना दे रहे थे, 13 महीने लगभग 400 दिन से। ऐसा क्या हो गया कि पंजाब सरकार ने उन पर एक्शन लिया और किसान बिना चू चपड़ किए, बिना किसी विशेष विरोध के अपना सामान लेकर चलते बने। ऐसा क्या हो गया? 13 महीने पुराना धरना 3 घंटे में खत्म। कैसे? क्या बदला? ऐसा क्या मिल गया पंजाब सरकार को? ऐसी ताकत कहां से आ गई उसके पास कि उसने 400 दिन का जो धरना प्रदर्शन था, 13 महीने पुराने जो किसानों का धरना प्रदर्शन था, उसको 3 घंटे में खत्म करा दिया। और जो स्ट्रक्चर बनाए हुए थे किसानों ने, जिसमें वो लेटते बैठते थे, जिसमें बैठ के वो मीटिंग करते थे, उसको बुलडोजर चलवा दिया। और सबसे बड़ी बात, किसान नेता चुपचाप अपने घर को निकल गए, कोई विरोध नहीं हुआ। और जिसने थोड़ा बहुत विरोध किया उसको उठाकर गिरफ्तार कर लिया, चाहे वो जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, उनको उठाकर एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, वो नजरबंद है। दूसरे सरवन सिंह पंढेर बहुत बड़े किसान नेता हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। किसानों पर लाठियां भांजी गई, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया। और किसान चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से निकल गया। ऐसा क्या था कि तो 3 घंटे में 13 महीने पुराना धरना समाप्त करा दिया गया? क्या बदल गया इस दुनिया में, इस देश में? क्या बदल गया? बदल गया तो सिर्फ एक चीज कि इन लोगों को अब विदेशी सहायता मिलना बंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लगातार ये बोल रहे थे कि ये जो किसान आंदोलन है 2019 का, इसमें विदेशी फंडिंग आ रही है। और जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को अनस्टेबल करना चाहती हैं, जो भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है या जो उसका विकास है वो देख नहीं पा रही हैं, वो दिल खोलकर पैसा दे रहे हैं। और ऐसे तमाम आरोप बाहर बैठी ताकतों पर लगे थे। जॉर्ज सोरोस आपको याद होगा, जिस पर आरोप लगा था कि वो भारत की सरकार को गिराने के लिए 100 करोड़ डॉलर लेकर बैठा हुआ है। उसने अपना सूटकेस डॉलर भरकर बैठा हुआ था वो भारत सरकार को गिराने के लिए, देश को अनस्टेबल करने के लिए। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम बुद्धिजीवी जो ऐसे आरोप लगा रहे थे, उनका मजाक उड़ाया गया, उनको भला बुरा कहा गया, उनकी आलोचना की गई कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ, उसकी वजह से उससे ध्यान भटकाने के लिए ये विदेशी फंडिंग इसमें हो रही है, इसका आरोप लगाया जा रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान अपना दिमाग लगा के सोचें, क्या बदला है? सिर्फ कनाडा में जस्टिन ट्रूडो सरकार से बाहर हो गए, उनकी जगह पे कोई दूसरा प्रधानमंत्री बना है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार चली गई है, जो बाइडेन चुनाव हार गए और उनकी जगह पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। बस इतना सा हुआ है। इतना होना था कि जो फंडिंग हो रही थी, जो विदेशी फंडिंग आ रही थी इस आंदोलन के लिए, जो तथाकथित जो आंदोलनजीवी थे, जो किसान नेता थे, उनके लिए जो विदेशों से फंडिंग हो रही थी, जो खालिस्तानियों के जरिए, जो खालिस्तानी बाहर बैठे हैं देश से, वो जो फंडिंग कर रहे थे भारत की सरकार को गिराने के लिए, मोदी को झुकाने के लिए, उन्होंने बस फंडिंग बंद की है और कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ विदेशी फंडिंग बंद हुई है और किसानों को जो मिलने वाला पैसा था कहाँ गए? वो काजू बादाम, बिरयानी या जो मसाज वाली मशीनें और बहुत सारी चीजें जो किसानों को सप्लाई की जा रही थी, कहाँ से आ रहा था वो पैसा? वो पैसा सब विदेशी फंडिंग से आ रहा था। सिर्फ विदेशी फंडिंग बंद हुई है और आंदोलन खत्म। इतना भी अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और विपक्ष की राजनीति कैसी है, तो पूरी 2019 से और आज तक के पूरे सिनेरियो को देखो, आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि इस देश का विकास बहुत सारे लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और भारत की बढ़ती हुई ताकत लोगों को हजम नहीं हो रही है। वो जो विदेशी ताकतें हैं, वो जो विदेशी टूल है, जो भारत को विकसित होना नहीं देखना चाहते हैं, उनकी नज़र में भारत को हमेशा गरीब रहना चाहिए, भारत कभी विकास ना कर पाए। और कुछ राजनीतिक पार्टियां उस विदेशी फंडिंग से यहाँ पर खड़ी हुई
और उन्होंने एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की कि जो नरेंद्र मोदी हैं और जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो किसानों के खिलाफ है। उनको एक ऐसा हथियार मुहैया कराया गया जो विरोधी पार्टियां थीं विदेशी ताकतों के द्वारा कि हम आपको पैसे देते हैं, आप एक आंदोलन खड़ा करिए। भारत में आंदोलन खड़ा करने के बाद भारत की जो सरकार है, जो बहुत ही मजबूत सरकार है, जिसके पास अपने दम पर बहुमत था, उसको अनस्टेबल करना है, मतलब उसको अस्थिर करना है। वो स्थिर नहीं होनी चाहिए, और अगर सरकार अस्थिर होगी तो भारत का जो विकास है उसमें बाधा आएगी, और जो विदेशी ताकतें जो एजेंडा चला रही थी उनका एजेंडा सफल होगा। और इसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी सिंह हो, या फिर भगवंत मान हो। ये सब, योगेंद्र यादव, सतपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, इन सबको फंडिंग हो रही थी। ऐसे आरोप लगते रहे थे। ऐसा क्या था कि जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे तब यही आतिशी सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, किसानों की सेवा कर रहे थे। किसानों के लिए खाने पीने, टॉयलेट का इंतजाम किया जा रहा था और उनकी सेवा को अपना धर्म बताया जा रहा था। अब वही किसान जब पंजाब सरकार के खिलाफ हुए और उन्होंने आह्वान किया कि हम पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे चंडीगढ़ में, तो जो पंजाब सरकार थी आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान सरकार, वो बौखला गई। हालांकि उन्होंने किसानों से बातचीत करने के लिए उनको बुलाया, पर बैठक में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री खुद बैठक का बहिष्कार करके किसानों को धमकी देते हुए बैठक से बाहर चले गए। और उसके बाद सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो ये है कि लुधियाना में उपचुनाव है, और उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने एक राज्यसभा जो सांसद हैं उनको टिकट दिया है वहां पर विधायकी का, और उनको विधायक बनवा के उनसे राज्यसभा का इस्तीफा कराया जाएगा और उसकी जगह पर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में जाएंगे। ये है पूरी पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स को समझिए आप। आम आदमी पार्टी जो उसके जो नेता हैं उनकी जो पॉलिटिक्स है, अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, अभी भी अगर किसी को लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस या जो विपक्षी दल हैं वो किसानों के फेवर में खड़े थे, किसानों के हित के लिए वो बयानबाजी कर रहे थे या किसानों के हित के लिए वो सब कुछ कर रहे थे, तो अपने दिमाग से ये बात को निकाल दो कि आम आदमी पार्टी किसानों के लिए और देश हित में खड़ी थी। उसका कोई हित नहीं है, उसका यही हित है कि कैसे उसकी राजनीति आगे बढ़ेगी और कैसे विदेशों से फंडिंग ली जाएगी। आम आदमी पार्टी, मुझे जो लगता है और मैंने जहां तक देखा है और जो आरोप लगते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को विदेशों से फंडिंग होती है, और मुझे जो लगता है भारत को अस्थिर करने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए फंडिंग होती है। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो किसान आंदोलन को देख लो। राकेश टिकैत वो जो कहते थे बक्कल उतार दिया जाएगा दिल्ली में, और लाल किले पर जो 2020 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो हुआ था, इतना गंदा खेल खेला गया था। उनको पता था कि हम ऐसा करेंगे, और केंद्र की जो सरकार है, कानून व्यवस्था दिल्ली के उसके हाथ में है, और केंद्र सरकार कोई एक्शन लेगी, उस एक्शन का रिएक्शन होगा, लाठीचार्ज होगा, गोली चलेगी, 4 6 10 किसान शहीद होंगे। उसके बाद भारत की जो सरकार है उसको अस्थिर कर दिया जाएगा, सरकार को गिरा दिया जाएगा। ये थी पूरी प्लानिंग। याद करिए कि 2020 26 जनवरी के दिन लाल किले पर क्या हुआ था। एक तिनका तक केंद्र सरकार ने किसानों पर नहीं उठाया, एक उंगली तक नहीं लगने दी, तब नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को तानाशाह बताया जा रहा था, केंद्र सरकार को तानाशाह बताया जा रहा था। आज भगवंत मान किसानों को दौड़ा दौड़ा के पिटवा रहे हैं पंजाब पुलिस से, उनको गिरफ्तार करा रहे हैं, वहां बुलडोजर चलवा रहे हैं। एक आदमी नहीं है जो उसको बोले कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी तानाशाह है। आप समझिए कि जिसने एक तिनका नहीं उठवाया किसानों के ऊपर, एक उंगली नहीं उठाई, उसको तानाशाह बताने पर तुले हुए थे, और जिसने किसानों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, जिसने गिरफ्तार कराया, उनको जेलों में डाल दिया, बड़े बड़े नेताओं को, जगजीत सिंह डल्लेवाल को गिरफ्तार करा लिया, सरबन सिंह पंढेर को जेल में डलवा दिया, और बहुत सारे किसान नेताओं को, तो उसको कोई भी तानाशाह कहने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस की राजनीति आप समझिए, कांग्रेस इसमें बता रही है कि भाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिली हुई ये कार्रवाई है, मिलकर कार्रवाई की गई है, तब जाकर ये धरना खत्म हुआ है। ये जो किसान आंदोलन का धरना है
ये तब खत्म हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन में मिलकर लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव मिलकर लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, किसानों को खड़ा करते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, किसानों को फैसिलिटेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। याद कीजिए दिल्ली के चारों तरफ जब किसानों ने डेरा डाला था, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या सुविधा उपलब्ध नहीं कराई थी। वाईफाई से लेके टॉयलेट से लेके खाना पीना पानी हर चीज की जो सहूलियत उपलब्ध कराई गई थी किसानों के लिए, क्योंकि आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ था। भारत के जो 3 कृषि कानून थे उनके खिलाफ था। ऐसा बताया गया था कि ये जो 3 कृषि कानून है अगर ये लागू हो गए भारत में तो किसान एकदम खत्म हो जाएगा भारत से, और किसान को खत्म करने के लिए किसान विरोधी भाजपा सरकार, मोदी सरकार, सब कुछ उल्टा पुल्टा सब बोला गया। पर आज हालत ये है, किसानों का और ज्यादा बुरा हाल है 2019 से पहले से। आप देखिए कहां एक पंजाब का मुख्यमंत्री किसानों पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, उनको पिटाई करा रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। दूसरा भारत का प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने खुद के बनाए 3 कृषि कानूनों को हाथ जोड़कर गलती मानकर वापस लिया, वो तानाशाह है। और जो लाठी चलवा रहा है, जो जेल में डाल रहा है, उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं, और जो हाथ जोड़कर अपने बनाए 3 कृषि कानूनों को वापस लेता है वो तानाशाह है। ये क्रोनोलॉजी समझिए आप, ये समझिए इनकी राजनीति कितना बड़ा धोखा था किसानों के साथ। बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वो कृषि कानूनों को पढ़ा भी नहीं होगा और उस पर रिएक्शन दिया, और वो केंद्र सरकार के खिलाफ जाके होंगे। मैंने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर BMW, मर्सिडीज, ऑडी, इन पर स्टिकर लगे होते थे। थार गाड़ी पर नो फार्मर नो फूड। वो कहां चले गए वो लोग? आवाज क्यों नहीं उठा रहे वो पंजाब सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ? योगेंद्र यादव जैसा नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं, वो कहां है? योगेंद्र और ये राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन कहां है? कहां चले गए ये लोग? क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? किसान दिल्ली आए, दिल्ली की बॉर्डर को एकदम जो रास्ते हैं उसको बंद कर दे, तब कुछ नहीं। और जैसे ही वो पंजाब के रास्ते बंद करे, 13 महीने में ही पंजाब की जो सरकार है उसकी चीखें निकल गई, और वो कहने लगे कि ये जो धरना है ये पंजाब के लिए और देश के लिए सही नहीं है, इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, इससे रोजगार पर असर पड़ता है, और जो इंडस्ट्री है उस पर असर पड़ रहा है, और युवाओं के लिए रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। तो जब दिल्ली के रास्ते घेरे थे, जब दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था, आप खुद उनको लेकर आए थे ट्रैक्टरों से, बसों से भर के, तब दिल्ली की जनता क्या थी? दिल्ली की जनता नहीं है क्या? दिल्ली के लोगों के कुछ राइट नहीं है क्या? उनका कोई अधिकार नहीं है क्या? दिल्ली की जनता को एकदम से पंगु बना दिया गया था, बाहर निकलना, दिल्ली से बाहर जाना और आना पंगु बना दिया गया था दिल्ली को। तब भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी सिंह किसानों के फेवर में खड़े थे। आज जब किसान उनके खिलाफ है तो किसानों को समझा रहे हैं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये दोहरा मापदंड क्यों है भाई? कैसे 13 महीने का पुराना धरना आपने 3 घंटे में साफ करा दिया, तीन घंटे में खत्म करा दिया? कैसे आपको सद्बुद्धि आ गई कि आपको लगने लगा कि पंजाब के लोगों के हित में नहीं है? अगर ये धरना पंजाब के लोगों के हित में नहीं है तो बाकी लोगों के हित में कैसे हो सकता है? दिल्ली के लोगों के हित में कैसे है, और भारत के लोगों के हित में कैसे है ये? तो जब किसानों ने जब हाईवे जाम करे थे दिल्ली आने वाले, तब ये देश के हित में कैसे था? तब आपको समझ नहीं आया कि ये देश के हित में है या देश के खिलाफ है? आज आप कह रहे हो कि पंजाब के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, इंडस्ट्री के हित में नहीं है, रोजगार के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। तब आपको ये समझ नहीं आई। तो इन सब की राजनीति को आप समझें और इनको मुंह तोड़ जवाब दें। इनकी राजनीति ऐसी है कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ये लोग, और ये लोग आपको ऐसे बताते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को बेचने जा रही है, देश गुलाम होने वाला था, किसान अगर वो किसी कानून लागू हो जाते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि उन किसान कानूनों में ऐसा कुछ नहीं था जिससे किसान को नुकसान होता। हाँ, जो आड़तिया हैं उनको जरूर नुकसान होता। वो आड़त वाले हैं जो हरियाणा, पंजाब के और पश्चिमी यूपी के, उनको नुकसान होता। और उनका ही सारा किया धरा था ये किसान आंदोलन
किसानों का इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं था। किसान तो बेचारा वो है जिसको कृषि कानून के अगर उसको दे दिया जाए, वो बिल हाथ में दे दिया जाए, जो तीनों कृषि कानूनों का बिल है, वो पढ़ भी नहीं पाएगा, उसको समझ भी नहीं पाएगा। पर ये जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी सिंह हो, चाहे वो जो तमाम नेता सतपाल मलिक हो, राकेश टिकैत हो किसान यूनियन के, या बाकी जो किसान नेता हैं वो हो, वो सिर्फ विदेशी फंडिंग पर जिंदा थे। तो बस इतना बदला है कि विदेश से फंडिंग आना बंद हो गया है, और ये जो लाइफलाइन थी, जो पैसा आ रहा था विदेश से, वो आना बंद हो गया है। बस इस वजह से ये कृषि कानून जो किसान आंदोलन था, ये बड़ी ही चुपचाप आसान तरीके से, या किसान जैसे एक बहाना ढूंढ रहे थे घर वापस जाने का, इस तरह से वापस ले लिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।